Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. फेस टू फेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज भी बड़ा इंटरेस्टिंग फेस टू फेस होगा। विल लर्न अ लॉट। अगेन इस फेस टू फेस को दो भाग में तोड़ूंगा। पहला जो सेक्शन रहेगा वो स्पीकर के बारे में तो हम जानते हैं, तो शायद उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, बट उनसे बहुत कुछ सीखना बाकी रह गया था रिलेटेड टू लाइफ एज अ ट्रेडर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रिलेवेंट टॉपिक है, और ख़ासकर आज के युग में जहाँ पर टू मच हसल है, टू मच इन्फॉर्मेशन है, टू मच स्ट्रेस है। तो इस वीडियो के अंदर में उनके बारे में ये सब जानेंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा इनके साथ, जो फ्राइडे 5 बजे रिलीज़ होगा, दैट विल बी अबाउट हिज स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग। समझेंगे कि ये क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं कि इन्वेस्टिंग करते हैं, बट जितना मुझे पता है ये इन्वेस्टिंग ही करते हैं। बट ही हैज़ अ वेरी यूनिक स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, वेरी डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिंग। आप इनसे पहले भी मिल चुके हैं, 1 साल पहले हमने इनके साथ में किया था। मेरा मन नहीं भरा था, मैंने बोला फिर आप आएंगे ना कलकत्ता तो फिर आपके साथ रिकॉर्ड करेंगे। तो लेट्स डू इट। वेलकम रोहन। हेलो 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 Hello. हाउ आर यू? I'm good and I'm so excited to be here again. सेम है। This is means it's like वो सीरीज 2 सीरीज 3 देखते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगा कि वो as you rightly said that वो सेशन ऐसा पूरा नहीं हुआ था, वो कहीं अंश बचा हुआ था। तो मे बी वो पुष्पा 2 वाला जो जोन है, ऐसे the session 2 with us it is going to be very amazing. Excellent. So I went to Surat to meet you, and I saw your setup, I saw your office, I met your team. बड़ा मजा आया। I think the work you're doing is actually very focused, and you have a method to the work which you are doing that impressed me a lot. Thank you. So I hope today मैं आपसे पूरा मेथड और ले पाऊँ और खुल के लोगों को सिखा पाए कि जो एक्चुअल में ये मेथड से काम करना चाहते हैं उनको कैसे काम करना। Perfect. But this video is all about softer aspects of life, and a lot of discussions we will be doing will be around the book which he has written. You wrote this book many years ago, Yeah. but it is still relevant and it will remain relevant forever. 100%. बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। तो हम लोग कुछ इसमें से भी चीज़ें लेंगे, कुछ ऑब्वियसली आपके लाइफ की जर्नी इवॉल्व हो रही है उसमें से भी लेंगे। Let's talk about the softer aspects, but quickly in couple of minutes, your life journey. You started as a sales executive? Yeah. As a mutual fund sales person, selling SIPs every day, one SIP target a day. One SIP a day. Target a day, and that was 2005. अच्छा. SIP was not that means आज जो SIP है, it's like easy. सांस ले रहे हो तो अब आपके पास SIP है, ऐसा जोन है। That time US 64 happened, so people were not very bullish about markets or ये stuff. But I think so that hardship has helped a lot. वो सेल्स का जो सब एंगल आता है तो पता चलता है कि एक्चुअली क्लाइंट को क्या चाहिए, क्लाइंट को क्या इंटरेस्ट है, क्लाइंट का क्या नज़रिया है मार्केट के लिए, उसका बॉटम लाइन कितना इम्पोर्टेंट है, ट्रस्ट कितना इम्पोर्टेंट है। मुझे अभी भी याद है, वन लेडी रोट मी 1000 रुपीज़ चेक, सो आई फेल्ट सो प्रिविलेज्ड कि somebody can trust me for 1000 rupees. And that time 1000 SIP was not small. Means 2005 we are talking. So that was the journey, and means in all the stages it was a great point. तो यहाँ से फंड वो बोलते हैं ना कि मैं फॉर्म भरवाने से अपना फॉर्म, कंपनी का अपना खुद का फॉर्म भरवाने की जर्नी has been my journey. So from selling mutual fund to selling my own fund, maybe that could. Lovely. और अभी आपके फंड का क्या साइज हो गया? So we have crossed 700. Very nice. And onto the fund size plus family offices. So on a very good size of what we look for. Fantastic. I happen to know you as a person, तो बहुत सारी बातें हैं जो आपसे सीखेंगे कि ये जो जर्नी है सेल्स से फंड मैनेजर की, इट इज़ नॉट अ ईजी जर्नी, कि सेल्स इज़ मोर अबाउट selling yourself, the idea, and fund management is all about thinking from other perspective point of view and fitting that right product for that person. So let's talk about trading for the time being, because you have written a book 212 The Complete Trader. और अभी आज के युग में there is too much information available, right? और एक ट्रेडर के लिए डिफिकल्ट होता है at any point of time too much information को comprehend करना। 100%. So what do you suggest? Maybe you have any framework
कि अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो ये एक फ्रेमवर्क है जो राइट फ्रेमवर्क है आपके लिए, या आपको इन्वेस्टिंग करना है तो ये राइट फ्रेमवर्क है, एंड देन यू कैन गेट इनटू द क्वेश्चन व्हिच आंसर टू द क्वेश्चन व्हिच आई हैव आस्क्ड यू. So I have always understood one thing, that I am not a great IQ person. मेरे पास बहुत हाई IQ है नहीं. अच्छा. तो वो मैं समझ गया था. तो IQ नहीं होने का पॉइंट ये है कि आपको डेटा ड्रिवन ही होना पड़ेगा. बिकॉज द प्रोसेस टेक्स द डिसीजन. IQ में क्या, ह्यूमंस टेक्स द डिसीजन, बिकॉज वो वही खुद बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है. तो अगर मैं डेटा को मेरा IQ बना दूँ और इसको EQ में मैनेज कर दूँ, तो एक ऐसा चीज़ होगा कि भाई देन यू विल बी प्रोबेबली बेटर सक्सेस मिलेगी, जो आपको आपका डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है, वर्सेस कि हम अपना IQ बढ़ाने की ट्राई करें, जो प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है, बिकॉज आपका DNA में इतना IQ है नहीं. बहुत लोग तो बोलते हैं कि नहीं मैं बहुत पढ़ूंगा और मेरा IQ बढ़ेगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक स्पेसिफिक आपको 10th 12th तक पता चल जाता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट कैटेगरी में हो, एवरेज में हो या लोअर में हो. तो आई हैव बीन द एवरेज साइड ऑफ द वर्ल्ड. सो मुझे ट्रेडिंग में पता चल गया था, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग, जो कि द मेन पॉइंट इज दैट आई वांट द process to take a point rather than me, and a framework which can work for generations rather than just work for a particular period of time. कि ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ मेरी ऐसा एक स्टॉक ले लिया, पर can I replicate the same process in coming years of generation where maybe my daughter comes or maybe anybody else can come, वो embed कर सकते हैं. तो that was my whole process. So इन डेटा ड्रिवन मेरे हिसाब से आई बिलीव दैट पहले थोड़ा वर्ल्ड बेटर था. इट्स टू मच ऑफ डेटा. समटाइम्स इट इज़ ग्रेट, बट समटाइम्स इट इज़ टू मच ऑफ एवरीथिंग विच इज़ अवेलेबल. मीन्स आज की डेट में वी मैनेज रफली अराउंड 250+ फैमिलीज. मुझे नहीं पता है स्टॉक का क्या न्यूज़ है, उसके पहले तो उसको पता चल जाता है स्टॉक का न्यूज़ क्या है, विच आई फील समवेयर पहले नहीं पता होता था लोगों को. तो समटाइम्स वो that ignorance was a bliss, but now knowing too much, you are like too much fluctuating with markets ki ye right hai, ye wrong hai, ye right hai, ye wrong hai. So I believe that the Zaptos of the world has broken our patience. Means sabko everything right now, and right now is sometimes also painful. That is true. In fact, जब मोबाइल फोन स्मार्टफोन आया था, I read a book, I'm not able to recollect the name, but 2008 में ये बुक निकली थी, जिसने ये बात ही कही थी कि one of the biggest innovation in recent times is this smartphone, because our life will be around this 6-inch, and we'll be so used to going back to the smartphone again and again for our quick decision making. तो ये सब इसी की उपज है. स्मार्टफोन नहीं होता तो ना जेप्टो होता, ना डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म्स होते. पर ठीक है, वो भी मींस इट्स अ पॉजिटिव साइड ऑफ द वर्ल्ड आल्सो. सो बट एज अ ट्रेडर अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज लीडिंग टू मे बी overdose. Means we want to be on edge. I'll tell you, there is a book which has changed my life in mid of 2010 to 20s. Rolf Dawel's Art of Thinking Clearly. What a book, fantastic book. And it wrote, there was a chapter which said that what is the benefit of reading news to you? आपको आदत होती है ना रोज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना, रोज एवरी डे वी वांट टू गेट ऑल द न्यूज़ अबाउट एवरीथिंग. राइट 10 benefits you have achieved by reading news. And I could not write any. Right? मुझे तो मेरे पापा पढ़ते थे, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि भाई वो मुझे भी पढ़ना चाहिए, तो मैंने भी चालू कर दिया. एंड इट सबकॉन्शियसली आदत हो जाती है ना कि एवरी मॉर्निंग यू वांट टू पिक अप. सो लाइक दिस इज मोर देन I think so 10-12 years I've not picked a newspaper. No, I come on business channels, but I don't watch business channels. No apps. Only app where the data I want to see because I am on the go. Correct. कि भाई डेटा मुझे मिलना चाहिए, मुझे न्यूज़ बातें नहीं चाहिए, डेटा की बात की चाहिए. And that's it. And I believe that has made my life more peaceful. पैसा तो देखो ऐसा है कि कितना बनाया, कितना कम हुआ, कितना ज़्यादा हुआ, दैट इज़ योर ओन प्रायोरिटी एंड रिस्क टेकिंग एपेटाइट. बट आई फील दैट पीस मैट्रिक्स विथ मनी मेकिंग मैट्रिक्स इज ऑलवेज हैज टू बी कंपेयर्ड. You talked about peace. I want to touch that point also कि peace and trading doesn't go hand in hand.
So give us a formula. Because trading is such a occupation which is full of hustles. All the time your mind is thinking about something. कुछ नहीं तो इंडियन मार्केट खत्म होने के बाद हम ताऊ जी को देखने लग जाते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, ये नस्डैक क्या बोल रहा है. Because it's not our problem. I think it's the structure of that occupation कि as a trader you always go to anything all the time. तो उससे पीस हमारा डिस्टर्ब होता है. Internal peace as well as external peace. Yeah. External peace में family and all those. Everything. So how does one maintain that balance between peace and trading? मैं मेरी फॉर्मूला बता रहा हूँ. तो मैंने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डिसाइडेड दैट केनी रॉजर्स का सॉन्ग है 1970s में लिखा है, द गैम्बलर का, यू नीड टू नो व्हेन टू होल्ड, व्हेन टू फोल्ड, व्हेन टू रन अवे एंड व्हेन टू वॉक. तो बोलते हैं कि आपके पास 3 ACs हो तो आपको ये 4 चीज़ आनी चाहिए. तो अपनी लैंग्वेज में व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल, व्हेन टू बुक प्रॉफिट्स और व्हेन टू एग्जिट लॉस, समवेयर अराउंड दिस, होल्ड, रिप्लेस, ऐड और add or exit. So what I've done is that first of all I've decided that anything has to be process driven. कि मैं आज आपके साथ लाइव मार्केट में बैठा हूँ तो मुझे मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स प्रोसेस विच मेक्स द थिंग्स क्लियर, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. और सेकंड, इट हैज़ टू पास मैकडोनल्ड टेस्ट. सो मैकडोनल्ड टेस्ट इज़ दैट कि ये मैं एक नॉर्मल ह्यूमन को दे सकता हूँ जिसको मार्केट का थोड़ा ज्ञान है, वो भी एग्जीक्यूट कर सकता है. इट शुड बी सो सिंपल. हम क्या करते हैं, मैं बहुत लोगों ट्रेडर को मिलता हूँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है. तो मुझे ऐसा लगता है आप एग्जीक्यूट कैसे करते हो ये सिस्टम? मीन्स 500 इंडिकेटर को देख के आप कैसे एग्जीक्यूट कर पाओगे? बिकॉज इट हैज टू बी मोर मिनिमलिस्टिक टू एग्जीक्यूट. And what happens is that what generally people feel is the more the complex, the more the better. More the simple, more it's okay. But I'll tell you, because we have our own proprietary books also, where we have our systems. इतनी सिंपल सिस्टम हम ट्राई करते हैं, द रिटर्न्स हैव बीन मैग्निफिसेंट. मैं शायद 100 लोगों को सिस्टम वो बोलता हूँ, एक भी नहीं कर पाता है. बिकॉज उसको लगता है ये इतना सिंपल है तो कैसे पैसा बन सकता है. मैं उसको जार्गन्स दिखाओ तो पैसा, I don't know. Maybe it's like, I see Twitter. I don't see now. I'm not more on Twitter. But for example, there are Twitter who has like 15 screens, इतनी 10 स्क्रीन बनाते हैं. तो मुझे कोई आता है, आप मेरी ऑफिस पे, मेरी छोटी सी स्क्रीन है इतनी, तो लोग बोलते हैं इतने कैसे होता है. मैं बोला यार, सचिन तेंदुलकर को 20 बैट लेके बैटिंग करवाने जाओ तो दैट डजंट मेक हिम अ ग्रेट बैट्समैन. It's the discipline work ethic. So coming back, what I have done in my normal regular life is that 9 to 10 is my research time. So I will study a company. कुछ डेटा होगा तो मुझे करना है, ओवरऑल मार्केट क्या है वो देख लेना है. कोई कंपनी के रिजल्ट्स है, जनरली रिजल्ट सेशन में कि कंपनी में कोई ऐसा कुछ आया कि उसमें कोई टर्न अराउंड दिख रहा है, तो ऑलरेडी बात की. तो दैट इज़ माई 10 AM रिसर्च टाइम. 10 then I'm closing the markets, मुझे नहीं देखना है. And then 3 to 3:30 is my execution time. अच्छा, तो वो मुझे बहुत साउंड पीस देता है कि भाई वैसे भी बीच का टाइम तो आपको वैसे भी कुछ देखना है नहीं. एंड आई फील दैट इफ योर फैमिली नोज योर प्रॉफिट एंड लॉस बाय योर फेस, दैट मीन्स दैट स्टिल यू हैव नॉट अचीव्ड बीइंग अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर. हाँ, मीन्स वो अगर वाइफ को पता चल जाए और बच्चे को पता चल जाए कि यार ये पापा का खराब टाइम गया है या मम्मी का, वी आर नॉट जेंडर स्पेसिफिक, राइट, कि यार ये कुछ मार्केट में कुछ लगा होगा. सो इनिशियली फॉर 5-10 years माई वाइफ यूज्ड टू नो. अभी वो पूछती है कि इतना मार्केट टूटा, बिकॉज वो मनी कंट्रोल रखती है, कुछ रखते तो उसका पॉपअप आता है कि मार्केट क्या हुआ, इतना टूट गया. तो अपने को मैंने बोला नहीं, अपना ठीक है. सो माई मॉम हैज़ दिस ऑलवेज अ पॉइंट वेन एवर शी रीड्स न्यूज़पेपर, बिकॉज शी इज़ नॉट इन टू एप्स वगैरह. तो रोहन इतना गुजराती में आता है पेपर पे कि भाई 9 लाख करोड़ का धोआन हो गया मार्केट जब टूटता है. तो शी फील्स दैट कि मेरा भी पैसा बहुत गया भी होगा मीन्स. बट सो शी यार क्या हुआ, नहीं ठीक है. ऑलवेज शी आस्क्ड मी फ्रॉम लास्ट 10 years, why you never get impacted by markets? Actually we do. But I think so then you understand that it's a part of the process. Then it is just a pinch of the salt, because the time when you are doing very good also, that also makes you too much grounded. Because वो खराब time आने वाला कभी भी. It's yin yang, right? So it's every black has a white and every white has a black. So everything worst happens, there is a positivity to it, and everything. So my great systems,
I have never developed in great times. अच्छा. My great systems or great indicator or great pickup I've ever done in the worst of the times, because तब मुझे ऐसा लगा कि यार ये मैंने और बेटर किया होता, तो ये मैंने और बेटर किया सही होता. बात है. But rather my point of my framework is I don't want to see how better I can, मैं स्टॉक कौन सा अच्छा ले सकता हूँ. My point is मैं कैसे सिस्टम को और बेटर स्ट्रक्चर कर सकता हूँ. अगर वो मैं कर दूं तो ऑटोमेटिकली माई डिसीजन मेकिंग टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ. बहुत सही, बहुत सही. तो ये सिस्टम की जब आप बात करते हैं, सपोज समवन इज स्टार्टिंग नाउ और वो जर्नी चालू करना चाहता है सिस्टम डेवलपमेंट का, तो एकदम स्टेप बाय स्टेप मेथड बताइए कि सबसे पहले वो क्या करे. सबसे पहले ये टू अंडरस्टैंड उसका डेटा में इंटरेस्ट है कि नहीं है. अच्छा, ठीक है. सो देयर आर टू टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स. वन हु बिलीव्स इन स्टोरीज, intuition, and second is data and logic. So you first decide that where you are. वो बोलते हैं ना कि यूएस में there is a group of Tesla lovers and Tesla haters. तो आप EV वाले हो, ये मीन्स वो पहले तो डिसाइड कर लो. Second, if you want to go, story has also made money. See, history says that story also has made money, and history also says that data also has made great money. Second, once you understand, now the point is that you need to read. क्या पढ़े? So my best is Michael Cowell's Trend Following. अच्छा. The Bible of investing. Okay. Trading. A system trading investing process. Okay. I think so. It's the Bible. Then there are hundreds of book which is written on system processes, कैसे होता है, and not only understand सिर्फ because एक बार आपने सिस्टम समझ लिया, फिर रियल गेम तो डिसिप्लिन का है. Because स्टोरी में क्या है, आपके पास डिसिप्लिन का कोई फ्रेमवर्क नहीं है. स्टोरी में तो बहुत अच्छा लग गया स्टॉक तो ले लिया, नहीं लगा तो चलो इसने बोल दिया बेच दिया, तो उसका कोई फ्रेमवर्क नहीं है. यहाँ पे देयर इज अ फ्रेमवर्क. सो देन यू हैव टू फॉलो दैट फ्रेमवर्क. सी द इजीएस्ट इन द वर्ल्ड इज टू बी मीन्स हेल्दी रहने का कोई वो तो कुछ वो उसका कोई जुगाड़ है ही नहीं. इट्स सिंपल है. अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो, अच्छी नींद लो और अच्छे लोगों के साथ बैठो. Then still why we are so much obsessed with obesity is why it is the highest of our life. Because people want to try something which is different. So I have this quote in my office these days that I am obsessed with knowledge and malnutrition with execution. Oh, that's so sweet. Too much of knowledge is a killer. So be very स्ट्रेट फॉरवर्ड के ये होगा. सेम टाइम पीपल विथ स्टोरी विल मेक मोर मनी. तो वो जो फोमो से ऊपर है कोमो, दैट इज करेज ऑफ मिसिंग आउट. जैसे मुझे भी ऐसा लग रहा था कि सुजलॉन अच्छा है या पेटीएम 400 रुपये पे अच्छा है, पर मेरे प्रोसेस ऑफ फ्रेमवर्क में नहीं आ रहा था. तो आई हैव टू करेज ऑफ मिसिंग आउट कि भाई ये नहीं आ रहा है तो ठीक है यार, यू हैव टू फाइंड अ बेटर अपॉर्चुनिटी विच इज कमिंग ऑन. सो बहुत सारी बुक्स है, पर ऑन टू द प्रोसेस एंड देन इवेल्युएट द प्रोसेस अगेन एंड अगेन. सी आई एम एट 12 to 13 years of my system making process. Okay. मैं आज भी ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं every month I evolve. Okay. Then I talk with my team कि यार ये करे तो, इसमें और ये बेटर करे तो. पर मेरा एक सिस्टम में एक स्ट्रॉन्ग मानना है कि any system which doesn't give asymmetric returns. Okay. Can you explain that? Yeah. So what is asymmetric is that there are 3 type of returns. One where your loss is unlimited, your profits are limited, which is negative asymmetric. कि वहां पे आपको तो श्योर है मजा बहुत आएगा, but you know what is the pitfall. Second is symmetric returns, where your returns are eventually equal to or 1:2 to your investments. Okay. कि भाई आपने ऐसी सिस्टम बनाई कि मेरा रिस्क 1 है फॉर एग्जाम्पल और रिटर्न इज 2. Okay. That is a treadmill investing. You're running, but you're at same place. Okay. So you will make your brokers more richer, your advisor more richer, but maybe in good times it's okay, but in bad times you will get a hit. And third is asymmetric. Any system where the returns are raised to n, n is infinity. That is the system which will make money. If it is not asymmetric, money making is not possible. So story में भी आप देखो तो story only makes money because the results are asymmetric. बरोबर है. So in markets, if any actions are symmetric,
And then we say that, okay, I made money for 1:1 return or 1:2 return, and then के पैसा नहीं बन रहा है, is just because that your systems or my systems or anybody's systems are not asymmetric. So can be system be asymmetric where your investment is 100 and you don't know actually कि कितना पैसा बनने वाला है. हाँ, it could be कि आप 80 रुपए में भी निकल सकते हो, लॉस में भी निकल सकते हो. It is market. But if you go right, how much you will make? That has to be not defined. If this is a system, you can make one with asymmetric. Second, McDonald test, simple. Third, you can delegate it 100% and go to Vipassana for 10 days and you don't care that it will work exactly right. I think so 2-3 हो जाएगा तो you will be near. ऐसी कोई जर्नी कोई एंड तो है ही नहीं. शायद मैं आई वुड बी टॉकिंग एट 80, 85, 90 और मैं बोलूंगा कि यार मैंने वो सिस्टम में और एक ट्विक डाला है, बिकॉज दैट्स हाउ यू इम्प्रूव. तो इसका कोई इवोल्यूशन नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है, पर इसका ये श्योरिटी से रूल है कि सिस्टम का 3 पार्ट है. हमको सेल्स में सिखाया जाता था, सेल्स का 3 पार्ट है, प्रोस्पेक्टिंग, पिचिंग, क्लोजिंग. बरोबर है. ठीक है. सिस्टम का 3 रूल है, सिलेक्शन, एलोकेशन, रिव्यू. ये 3 है. ये 3 को परफेक्टली स्ट्रक्चर, तो मैंने पहले 10 साल सिर्फ सिलेक्शन में ही डाला है. आपको पहला सिस्टम बनाने में कितना टाइम लगा? पहला सिस्टम मुझे याद है कि मैंने माइकल कॉवल की बुक पढ़ी थी 2008 में, और मैंने ऐसे ही एक बनाया था पिवॉट लेवल पे. तो ये बाहर जाएगा तो हम बाय करेंगे, लोअर पिवॉट पे हम बेच देंगे. तो वो सिस्टम जब मैंने प्रेजेंट की, पीपल वर शॉक्ड कि इसमें कुछ डिसीजन ही नहीं लेना है. बट द टफेस्ट थिंग इज दैट कि पिवॉट के ऊपर जाए और अगर निफ्टी 300 पॉइंट बढ़ती है, तब तक तो लोग 100 रुपये में तो थक जाते थे कि अभी निकल के यू स्टार्ट टू डू डिफरेंट थिंग्स. तो आई डोंट नो द टाइम जोन, बट वो मेरी सबसे फर्स्ट एमेच्योर सिस्टम बनाई थी मैंने. एंड वन मोर ट्रेडर विच आई हैव गेन्ड इमेंस नॉलेज फ्रॉम इज जेसी लिवरमोर. Yes, I think so. There was no better trader in numbers than Jesse at that point of time. जहाँ पे डेटा तो था ही नहीं, वो टेप था. और टेप में उसने बुक लिखी है, खुद की बुक लिखी है. रेनेसेंस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर नहीं, वो तो उसके ऊपर लिखी गई है. जेसी ने खुद अपनी बुक लिखी है. आई थिंक सो दैट बुक हैज चेंज्ड अ लॉट ऑफ पॉट ऑन डेटा साइड. So the best way to start is to learn from the experiences of other people, and some incredible books have been written. Yes. तो उसका आई थिंक कोई भी प्रॉक्सी नहीं है. आप जितना भी वीडियोस देख लीजिए, फेस टू फेस भी देख लीजिए, मतलब नॉट दैट आई शुड से दिस, बट यू नो बुक इज ऑब्वियसली समथिंग विच गिव्स यू अ डिफरेंट लेवल ऑफ विजडम हाई. तो वहाँ से चालू करना चाहिए. 3-4 बुक पढ़े. अभी आज के युग के अंदर में मिस्टर मार्क मेनेवनी है. हाँ, यस. अगर आपको मॉडर्न मसीहा पढ़ना है तो मार्क मेनेवनी को पढ़िए. तो दैट्स अ गुड वे टू स्टार्ट, एंड स्टार्ट विद वन सिस्टम with a presumption कि यार ये सिस्टम आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं यूज करने वाला. बट शुरुआत तो करनी पड़ेगी. इट्स लाइक एन फोन, राइट? आज का ये फोन सबसे बेस्ट है. मैंने आईफोन 2 लिया था, आज आईफोन 16 है, राइट? तो ऐसा तो है नहीं कि मैं आईफोन 2 ही जिंदगी पर यूज करूंगा. सही बात. बट वन थिंग आई विल टेल यू दैट बाय द पॉडकास्ट you and many people are doing really. So यहाँ पे जो genuine जिसने 10-15 साल काम किया है, it gives an point that ये इतना easy नहीं है. मुझे बहुत लोग ट्विटर पे, लिंक्डइन पे मैसेज करते हैं कि ये मेरे सिस्टम है, ये है, वो है, और मैं जब बोलता हूँ कि इसमें एसिमेट्रिक कहाँ है, तो वो सोचते हैं कि नहीं यार एसिमेट्रिक नहीं, क्योंकि हमको तो जो वर्ल्ड दिखाया गया है वो वही है कि प्रॉफिट बढ़ा करो. करेक्ट. तो आई थिंक सो you guys are doing fantastic. Where I think so when if this podcast would be at my time when I used to do, I think so मैं एटलीस्ट 15 साल आगे होता जो मैं आज हूँ. Absolutely. This was one of the reason because we also faced the same 100% thing when we were aspiring to become a trader. तो रोहन भाई, ये बुक के अंदर ना बहुत बातें आपने लिखी हुई हैं. कुछ जगह तो मुझे इतने ज़्यादा इमोशंस दिखे कि मुझे लगा कि यार मतलब ये मेरी कहानी है क्या ये. एंड प्लस यू हैव गिवन लॉट ऑफ अप्रोच ऑफ डेवलपिंग अ सिस्टम. तो इफ समवन वांट्स टू बाय दिस बुक, ये आप खाली गिफ्ट करते हैं हमारे जैसे लोगों को कि आप कोई खरीद भी सकता है? नहीं, जिसको चाहिए वो गिफ्ट भी कर सकते हैं. दिस वाज, मैं आई विल टेल यू अ स्टोरी व्हाई आई हैव रिटन. तो मैंने मुझे कुछ लिखना था, और मुझे है ना ऐसा लिखना था कि ट्रेडिंग इज नॉट एंड इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट
only numbers. There are factors which runs around you. Your emotion, your family, your health. आपका कहाँ से अपब्रिंगिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है. मीन्स आज मेरे पास पैसा नहीं था और मेरी सिस्टम वुड बी डिफरेंट टू अ सेकंड जनरेशन. मे बी माई डॉटर जब उसको आना होगा उसकी सिस्टम बहुत डिफरेंट होने वाली है बिकॉज उसके पास पैसा है करने के लिए. तो मुझे ऐसा कुछ लिखना था और मैंने देखा कि ये कहीं पे अवेलेबल नहीं था कि एनीबडी टॉक्स अबाउट देयर लाइफ. तो मुझे ऐसा लगा कि इट्स नॉट अबाउट ओनली चैप्टर अबाउट हाउ टू पिक अप अ स्टॉक और सेल अ स्टॉक बट लाइफ अराउंड. तो मैं वैसे बहुत प्रोक्रास्टिनेट कर रहा था लिखने के लिए. आई थिंक सो एवरीबडी डज इट. बहुत एक बार मैं कुछ जा रहा था तो किसी ने, मैं बुक पढ़ रहा था उसमें लिखा कि कल मर जाओगे तो कौन सी बिगेस्ट रिग्रेट है लाइफ की. मैं बुक नहीं लिखा है मैंने. सो आई रोट इट. इट्स अवेलेबल ऑन अमेजोन. किसी को चाहिए. वी वुड लव गिफ्टिंग. मैं इतनी सारी बुक मेरी खुद की मैं बाई करता हूँ टू गिफ्ट पीपल बिकॉज इट वॉज नेवर एन एजेंडा टू मेक मनी फ्रॉम. It was agenda to share my knowledge to people. But though this is different, that I really make good money from book, which I'm surprised. Which I'm surprised that every month we have a lot of people who buy book from across the world and you don't know who buys the book. Absolutely. तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैंने पहले आपको नहीं बोला था बट impromptu रिक्वेस्ट है. I want you to gift 10 books, random 10 books to people who will fill up the form. 100%. Right? तो इसको 21 कर दो. 21 and I have a Gujarati book, so if somebody gives an point on Gujarati. अच्छा. गुजराती बहुत मेहनत से लिखी है मैंने. so मुझे वहाँ पे बहुत मजा आता है गुजराती लिखने में. बोलने गुजराती बुक देने में. तो किसी ने बोला यार तू गुजराती है और गुजराती बुक नहीं है, किसी को इंग्लिश नहीं आती है. तो you have created this पूरा बुक गुजराती. गुजराती and हिंदी नहीं. मैं गुजराती करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास अभी पेशेंस नहीं है हिंदी पढ़ना और समझने के लिए. बिकॉज आई टेल यू गुजराती बुक राइटिंग, एनी लोकल लैंग्वेज बुक राइटिंग इज एक्सट्रीमली टफ. ऑफ कोर्स बिकॉज यू हैव टू बी, इट्स नॉट ईजी. मीन्स मेरे 3 ट्रांसलेटर और एडिटर थे, यहाँ पे एक भी नहीं था. So because of course I've studied also in English medium, तो maybe वो एक अलग चीज़ हो सकती है. But yeah, if somebody wants Gujarati, we'll do 21 books. ठीक है. तो 21 books रोहन भाई गिफ्ट करेंगे. गूगल फॉर्म होगा नीचे में, आप उसमें अपना नाम लिख दीजिए, नंबर दे दीजिएगा, लिख दीजिएगा इंग्लिश चाहिए कि गुजराती चाहिए एंड वी विल रैंडमली सेलेक्ट एंड गिव टू 21 पीपल. और उसके अलावा ये बुक का लिंक अमेजन का लिंक रहेगा. whoever wants to buy just buy. मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, हम पहले बता दे रहा है. ना मैंने इनसे पैसे लिए, नहीं इन्होंने मुझे पैसे दिए. बट आई रियली लाइक व्हाट ही इज डूइंग, सो दैट्स व्हाई एवरीवन शुड फॉलो हिज वर्क. तो रोहन भाई, ग्रेट टॉकिंग टू यू इन द फर्स्ट वीडियो. परफेक्ट. दिल से आपने बातें की, बहुत अच्छा फ्रेमवर्क शेयर किया. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जाएंगे जहाँ पर ये जो आपने अपना फ्रेमवर्क बना रखा है वो फ्रेमवर्क आप खुल के शेयर कीजिएगा 100%. कि जो आप करते हैं एक्चुअल में and how do you make money from market for yourself as for your clients. Perfect. Okay? Done. चलिए मिलते हैं कल.